टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता और बिग बॉस 14 की पूर्व प्रतियोगी सोनाली फोगाट हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थी में अभी गोवा पुलिस को काफी मेहनत करना बाकी है। इस बात की तस्दीक के लिए गोवा पुलिस द्वारा अब तक हिरासत में मौजूद मुलजिमों से की गई पूछताछ काफी है। अब तक पुलिस के हाथ जो कुछ लगा है उसके मुताबिक तो कत्ल की इस डरावनी कहानी का ताना बाना डांस, ड्रग्स, सेक्स और ब्लैकमेलिंग के इर्द गिर्द ही बुना हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम तथ्यों की पुष्टि के लिए गोवा पुलिस द्वारा अब तक की गई तफ्तीश काफी है, जिसके मुताबिक अब तक जो कड़ी से कड़ी इस कत्ल के मामले में जुड़ी हैं, उनके मुताबिक मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह अगर किन्हीं विषम परिस्थितियों या फिर कमजोर पड़ताल के चलते कत्ल के आरोप में फंसने से बच भी गए, जिसकी संभावना न के बराबर है, तो गोवा पुलिस गैर इरादतन हत्या और ड्रग्स, ब्लैकमेलिंग, अपहरण के आरोप में हर हाल में इन्हें कानूनन मुजरिम करार दिलवाने में सक्षम होगी। गोवा पुलिस के ही एक आला अफसर की माने तो अभी तक 50 से भी ज्यादा ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो हिरासत में मौजूद मुलजिमों को मुजरिम करार दिलवाने में कोर्ट में मदद कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मुलजिमों को सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान के बयानों पर ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है। कोर्ट बयानों को अगर एक बार नहीं भी मानेगी तो हमें अपने पास मौजूद गवाहों और सबूतों पर पूरा विश्वास है कि जो आरोपियों को कोर्ट में दोषी सिद्ध करवाने में मददगार साबित होंगे ही। अगर इतने ही मजबूत गवाह और सबूत पुलिस के पास है तो फिर अड़चन कहां महसूस कर रही है पुलिस। पूछने पर मामले की जांच से जुड़ी टीम के एक उच्च अधिकारी ने दबी जुबान में इशारा किया, नहीं, अड़चन कहीं नहीं है, बस चूंकि केस में कई स्थान संदिग्ध हैं, इसलिए तफ्तीश लंबी चलने की उम्मीद है। हाँ, रिजल्ट भी मुलजिमों के खिलाफ ही होंगे। तफ्तीश के बाद यह भी तय है कि फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट और उनकी गवाही, अन्य चश्मदीद मुलजिमों के बयान और उनके बयानों से जुड़ते तफ्तीश में मिले सबूत, ये सब कानून की मदद में सहायक होना तय है। गोवा पुलिस के एक अन्य अधिकारी के मुताबिक मुलजिमों के आपस में दिए बयानों में विरोधाभास भी है और ये विरोधाभास भी उन्हीं के खिलाफ जा रहा है। कुछ बयान उनके आपस में मेल भी नहीं खा रहे हैं। जो विरोधाभासी बयान हैं उनको मजबूत करती कड़ियां तकरीबन जोड़ी जा रही हैं। क्या यह मामला ब्लैकमेलिंग, ड्रग और अपहरण तीनों से जुड़ा हुआ है? पूछने पर सोनाली हत्याकांड की तफ्तीश से जुड़े टीम के एक अन्य सदस्य ने पहचान छिपाने की शर्त में कहा, अपहरण का मामला तो सीधा सीधा बन ही चुका है। जब पीड़िता को बहला फुसला कर गलत बयानी करके हरियाणा से गोवा लाया गया, उसके बाद गोवा पहुंचते ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई। अब तक हुई तफ्तीश में कुछ ऐसा ही निकल कर आता मालूम पड़ रहा है, जो कि मुकदमे को कत्ल की बजाय गैर इरादतन कत्ल यानी कि जो आईपीसी की धारा 302 की बजाय 304 में बदलने की ओर इशारा कर रहा है। पूछने पर गोवा पुलिस के अधिकारी ने कहा, ठोस तरीके से कुछ कह पाना मुश्किल होगा क्योंकि अभी तक पीड़िता सोनाली फोगाट की बिस्तरा रिपोर्ट नहीं आई है। बिस्तरा रिपोर्ट मौत की वजह से साबित करने में सक्षम हो जाएंगे। बिस्तरा रिपोर्ट के अभाव में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी इनकम्प्लीट है। बिस्तरा रिपोर्ट के आने में अभी कितना वक्त लगेगा? पूछने पर कहा कि हम लोग लगातार लैब के संपर्क में हैं। रिपोर्ट चूंकि लैब को ही मुहैया करानी, इसलिए हमें यह कह पाना मुश्किल है कि बिस्तरा रिपोर्ट कब तक आएगी। एक सवाल के जवाब में गोवा पुलिस के अफसर ने कहा, यह मुकदमा सिर्फ किसी की संदिग्ध मौत तक की तफ्तीश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर कानूनी रूप से इसमें ड्रग्स की भी एंट्री हो चुकी है। ड्रग्स की चोरी छुपे खरीद फरोख्त, उसका इस्तेमाल भी सामने आ चुका है। ड्रग की जांच कराई गई। रिपोर्ट में ड्रग की शुद्धता का अनुपात पता लग चुका है। ये रिपोर्ट आरोपियों को ड्रग्स कानून के तहत सजा कराने के लिए अभी तो काफी लगती है। आगे तो कोर्ट में मुकदमे के ट्रायल के दौरान ही साबित होगा कि गोवा पुलिस इस दावे पर कितनी मजबूत है। दूसरी सबसे अहम बात है कि इसमें हम अकेले ही जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि ड्रग की बात सामने आने के बाद से ड्रग्स डिपार्टमेंट भी जांच में शामिल हो चुका है। उनकी रिपोर्ट भी कोर्ट में बहुत मायने रखेगी, जो कि कानून और पुलिस के लिए मददगार साबित होगी। अब कुल मिलाकर के ये है कि अभी तमाम रिपोर्ट्स भी आनी बाकी है। इस हिसाब से अगर बिस्तरा रिपोर्ट सोनाली फोगाट किया जाती तो जाहिर सी बात है इन आरोपियों पर शिकंजा कसेगा जरूर। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।